उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक ऐसा मंदिर है जिसे लोग भूतिया मंदिर के नाम से जानते हैं। यह मंदिर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है और उसकी दीवारें अपनी चुप्पी में अतीत के खौफनाक किस्से समेटे हुए हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में भूतों का एक राजा निवास करता है और वह अपनी मूर्ति की रक्षा के लिए शाश्वत रूप से बंधा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के भीतर एक दुष्ट पुजारी की आत्मा अभी भी फंसी हुई है? और यदि आप एक रात इस मंदिर के पास जाते हैं तो क्या आप भी उसकी पकड़ में आ जाएंगे? आइए जानें इस मंदिर के खौफनाक रहस्यों और उस श्राप की कहानी जो आज भी गांव के लोगों को डर से थर थर कांपने पर मजबूर कर देता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के किनारे घने पेड़ों और सुनसान रास्तों के बीच एक मंदिर खड़ा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इसे भूतिया मंदिर कहा जाता है। भूतों के राजा का मंदिर। यह मंदिर समय और मौसम की मार से टूट फूट चुका है और अब यह वीरान और अनदेखा पड़ा है। यह मंदिर किसी भी पर्यटक मानचित्र पर नहीं मिलता और यहां तक कि सबसे जिज्ञासु आगंतुक भी इसे टालते हैं। किंवदंती के अनुसार कई शताब्दियों पहले यह मंदिर एक भव्य पूजा स्थल था जो भगवान को समर्पित था। गांव वाले जो लंबे समय से इस मंदिर के दिव्य आशीर्वाद के तहत रहते आए थे, शाम के समय वहां पूजा करने आते थे। लेकिन समय के साथ गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। फसलें नष्ट हो गईं, मवेशी बीमार हो गए और एक रहस्यमय बीमारी फैल गई जिससे कई लोग काल के गाल में समा गए। डर और अशांति ने गांव को घेर लिया और मंदिर पर एक श्राप होने की बातें होने लगीं। एक रात एक लालची और नापाक पुजारी, जिसका नाम भैरव था, ने मंदिर में प्रवेश किया। उसकी योजना थी भगवान की प्राचीन मूर्ति को चुराने की, जिसे वह बेचकर बड़ी रकम हासिल करना चाहता था और भव्य जीवन जीने का सपना देख रहा था। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को उठाने की कोशिश की, एक अचानक और ठंडी हवा मंदिर में घुसी और सभी दीप बुझ गए, जिससे मंदिर पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। भैरव को कुछ समझ में आता इससे पहले ही एक गहरी और गर्जन ध्वनि ने मंदिर की दीवारों को हिला दिया। वह आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि कुछ पुराना और भयानक था। तुम मेरे मंदिर का अपमान करने आए हो। वह आवाज गूंजने लगी और मंदिर की नींव भी कांपने लगी। भैरव डर से कांपते हुए देखता है कि अंधेरे में एक परछाई आकार लेने लगी। वह परछाई बहुत बड़ी थी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और उसके सिर पर हड्डियों का मुकुट था। वह भूतिया रूप भैरव के सामने खड़ा था और उसकी आवाज मंदिर की दीवारों में गूंजने लगी। तुमने मुझे जगा दिया मानव, मैं भूतों का राजा हूं जो इस मंदिर की रक्षा करने के लिए शाश्वत रूप से बंधा हूं। भैरव रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन भूत के क्रोध में कोई कमी नहीं आई। एक पल में उसने भैरव को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसकी जान ले ली। किंवदंती के अनुसार भूतिया की श्राप केवल भैरव तक ही सीमित नहीं था। पूरा गांव भी उस श्राप के प्रभाव में आ गया। जिसने भी उस मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, वह उस भूत के हाथों मारा गया और उसकी आत्मा मंदिर की दीवारों में कैद हो गई। समय के साथ मंदिर खंडहर में बदल गया। गांव वाले अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए और यह क्षेत्र वीरान हो गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात मंदिर के अंदर एक हल्की रोशनी झलकने लगती है और दूर से 1 घंटे की आवाज सुनाई देती है। जो लोग ये आवाज सुनने की गलती करते हैं, वे कहते हैं कि उन्हें फुसफुसाहट, ठंडी हवा और पैरों की हल्की आवाजें सुनाई देती है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। कहा जाता है कि जब पूर्णिमा का चांद निकला हो, तब भूत की परछाई अब भी मंदिर के आंगन में घूमती है। उसकी आंखों में क्रोध और इंतजार की भावना होती है। वह अभी भी अपने मंदिर की रक्षा करने के लिए खड़ा है और उस मूर्ति को फिर से छेड़ने वाले की सजा देने के लिए हर पल तैयार है। आज भी कोई भी उस मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले उस क्षेत्र से दूर रहते हैं और यात्री भी उस रास्ते से बचते हैं जो भूतिया मंदिर की ओर जाता है। उस स्थान का वातावरण इतना भयावह है कि जो लोग वहां जाने की कोशिश करते हैं वे फिर कभी नहीं लौटते। और इस तरह भूतिया मंदिर एक भयानक यादगार बनकर रह गया है जो लालच और क्रोध की दृष्टि को दर्शाता है और एक ऐसे श्राप का प्रतीक है जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये था भूतिया मंदिर का रहस्य। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगली बार अगर आप कभी इस मंदिर के पास से गुजरें तो अपने कदमों को और तेज करिएगा, क्योंकि वहां किसी का इंतजार हो सकता है।
अगर आप भी किसी और खौफनाक कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और हम अगले एपिसोड में आपको और भी खौफनाक रहस्यों से रूबरू करवाएंगे। धन्यवाद और ध्यान रखें। इस दुनिया से परे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें देखना हम सबके लिए ठीक नहीं। अगली बार मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ।